Hello my dear friends and my dear friends, I hope you are doing very well. This is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel. Yes, VSM Academy, the spirit of education. So guys, last video में हमने पैरामीट्रिक फंक्शन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमने फिनिश कर दिया कंफर्म। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन लास्ट लेक्चर के वीडियो में फिनिश कर दिया था। अब इस पूरे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टोटल 7 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब इस 7 नहीं 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस 8 क्वेश्चन में से मैंने ऑलरेडी एक फिनिश कर दिया, तो बाकी कितने हैं? 7। तो इस 7 मैं 1 बाय 1 आज फिनिश कर दूंगा एनी हाउ, कैसे भी करके कंफर्म। सो गाइस, ये वीडियो आप एंड तक देखना, क्योंकि 7th नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इसे एंड तक देखोगे तो आपको हर क्वेश्चन के बारे में समझ जाएगा एग्जैक्टली कैसे इनको सॉल्व करना होता है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ नंबर्स एंड कैलकुलेशंस। So, ये रहा गाइस क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का सेकंड। सो क्या दिया बोलो यहाँ पे, x is equal to e raised to sin 3t, y is equal to e raised to cos 3t, then show that dy by dx is equal to minus y log x divided by x into log y। वेरी इजी क्वेश्चन, बट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कैसे करना होता है। सबसे पहले मैं लेता हूं बच्चों यहाँ पे x, तो सिंस x इक्वल टू e raised to sin 3t, सबसे पहले हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा बच्चों, dx अपॉन dt, देन d बाय dt ऑफ e रेज टू साइन 3t। देयरफॉर dx अपॉन dt आपने कॉपी किया। बोलो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, यस एक्सपोनेंशियल ही होता है, बट वो जो पावर में है वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं इन द सेंस वो एक्चुअल में t नहीं है, क्योंकि वो फंक्शन है, तो उसका क्या निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव। देयरफॉर dx अपॉन dt हमने कॉपी किया, e रेज टू साइन 3t भी हमने कॉपी किया। बोलो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, cos 3t, बट ये जो 3t एक्चुअल में t नहीं है, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका d बाय dt ऑफ 3t। चलो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका dx डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू 3t का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 3 इंटू t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे सिर्फ क्या मिलने वाला है आपको 3। सो मैंने क्या लिख दिया 3। यहां से क्या मिलेगा बच्चों, cos 3t, और यहां से क्या मिलेगा आपको e रेज टू साइन 3t। यस, ये हो गया आपके dx डिवाइड बाय dt की वैल्यू। अब हम क्या लेंगे y, तो सिंस y की वैल्यू क्या है बोलो, e रेज टू cos 3t। सेम वे से डेरिवेटिव निकालते हैं, कोई चेंज नहीं करना इसमें। तो बोलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, देयरफॉर क्या मुझे मिलेगा बच्चों, dy बाय dt इज इक्वल टू d by dt of e raised to cos 3t। Therefore dy by dt हमने कॉपी किया हुआ है। अब यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल आ चुका है, तो बोलो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, एक्सपोनेंशियल मतलब e raised to cos 3t, बाद में d by dt of cos 3t। अब ये cos है, तो बोलो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, यस माइनस साइन। सो dy by dt हमने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, e रेज टू cos 3t को भी कॉपी करते हैं, इनटू साइन का cos का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, माइनस साइन 3t, बट ये जो 3t है उसका निकालना पड़ेगा फिर से डेरिवेटिव। देयरफॉर dy बाय dt की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 3t। सो 3t का डेरिवेटिव क्या आने वाला है 3, तो 3 आगे लिख दिया, सेम चीज में माइनस मैंने आगे लिख दिया, फिर साइन 3t, उसके बाद e रेज टू cos 3t। ये हो गया आपके dy बाय dt की वैल्यू। तो आपने dx अपॉन dt फाइंड कर लिया, और यहाँ पे आपने क्या फाइंड कर लिया, dy अपॉन dt। अब जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, क्या फाइंड करना आपको एक्चुअल में dy बाय dx। तो क्या लिखोगे, सिंस बाय यूजिंग पैरामीट्रिक डेरिवेटिव पैरामीट्रिक फंक्शन, dy बाय dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy बाय dt dx अपॉन dt। देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dt। तो dy बाय dt को ये है -3 टाइम्स ऑफ साइन 3t इंटू e रेज टू cos 3t होल डिवाइड बाय dx अपॉन dt। बच्चों dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है, यस 3 टाइम्स ऑफ cos 3t इंटू e रेज टू साइन 3t। हो गया मेरा लगभग एक तरीके का आंसर। तो मैं 3 से 3 को कैंसिल कर दिया, तो मुझे क्या मिलने वाला है बोलो, dy बाय dx इक्वल टू माइनस साइन 3t इंटू e रेज टू cos 3t डिवाइडेड बाय cos 3t इंटू e रेज टू sin 3t। परफेक्ट।
बट जो मुझे आंसर चाहिए वो क्या चाहिए, माइनस वाई लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स लॉग वाई। कहने का मतलब ये वैल्यूज मुझे नहीं चाहिए, इनको मुझे हटाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मैंने आपको एक चीज बताया हुआ है कि जब कहीं पर भी फंस जाते हो आप तो क्या करो, जिस फंक्शन का आपने निकाला डेरिवेटिव उसके पास जाते हैं। तो यहाँ पे हमने दो फंक्शन का निकाला डेरिवेटिव, एक यहां पर और एक यहां पर, कंफर्म। तो एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर A। तो पहले 1 को लेके सॉल्व करते हैं, जो जो रिक्वायरमेंट है वो फाइंड करते हैं, बाद में 2 को लेके सॉल्व करेंगे, फिर बाद में उसको इक्वेशन नंबर A के अंदर पुट कर देते हैं। तो क्या करते हैं बच्चे, यहां देखो फ्रॉम 1, अब 1 में क्या बोला है, x इक्वल टू e रेज़ टू sin 3t, e रेज़ टू sin 3t, तो e रेज़ टू sin 3t मिल रहा है बराबर। अब मुझे क्या चाहिए, sin 3t भी चाहिए। देखो यहाँ पे e रेज़ टू sin 3t मिल गया यहां से, ठीक है, x मिल गया। अब मुझे sin 3t चाहिए, तो sin 3t चाहिए, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इस एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट करना पड़ेगा लॉग में, क्योंकि मुझे sin 3t चाहिए तो लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या होता है, लॉग ले लो दोनों साइड। तो बोलो क्या मुझे मिलेगा, log x इज इक्वल टू log ऑफ e रेज़ टू sin 3t। सो देयरफॉर log x इक्वल टू sin 3t आगे आएगा इनटू log e। बच्चों log e की वैल्यू क्या होती है, सबको पता है, यस, sin 3t, कंफर्म। तो log e की वैल्यू क्या होती है 1। अब हम लोग यहां पे साइड में दूसरा पार्ट कर लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो बोलो इक्वेशन 2 सेम तरीका है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, बोलो y इज इक्वल टू e रेज़ टू cos 3t। तो बोलो क्या लेंगे हम लोग, log क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग cos की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए log y इज इक्वल टू log ऑफ e रेज़ टू cos 3t। अब कोई लोग पूछेंगे सर cos की वैल्यू क्यों निकालनी, क्योंकि रिक्वायरमेंट में cos 3t है ना, इसके लिए। चलो, तो log y इज इक्वल टू cos 3t बाहर, मतलब आगे आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा बच्चों, log e 1 होता है। तो इन शॉर्ट मुझे log y की वैल्यू क्या मिली, सिर्फ और सिर्फ cos 3t, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन A लेते हैं। तो इक्वेशन A बिकम्स, ठीक है, इक्वेशन A बिकम्स, तो इक्वेशन A क्या है बच्चों, dy बाई dx इज इक्वल टू, माइनस मैंने ऊपर कॉपी किया sin 3t। तो बोलो sin 3t की वैल्यू क्या है, log x, मैंने यहां पे क्या लिख दिया, log x इनटू, ठीक है, फिर क्या दिया, e रेज़ टू cos 3t। तो e रेज़ टू cos 3t की वैल्यू क्या है, y, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे y होल डिवाइड बाय, ठीक है। नीचे आया मैं cos 3t, बोलो cos 3t कहां पे दिया, हाथ में यहाँ पे दिया है, cos 3t बोलो क्या, log y, तो मैंने क्या लिख दिया, log y इनटू फिर क्या मिलता है, e रेज़ टू sin 3t। बोलो e रेज़ टू sin 3t की वैल्यू क्या है, x, मैंने लिख दिया x। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, माइनस y log x डिवाइड बाय x इनटू log y। चेक करो राइट है क्या, माइनस वाई लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स लॉग वाई, माइनस वाई लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स लॉग वाई। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन 3 में क्या दिया, जरा ध्यान से देखना आप लोग। तो क्या दिया यहाँ पे, x इज इक्वल टू t प्लस 1 डिवाइड बाई t माइनस 1, y इज इक्वल टू t माइनस 1 डिवाइड बाई t प्लस 1, देन शो दैट y स्क्वायर प्लस dy बाई dx इक्वल टू 0। पहले आप क्वेश्चन देखिए, घबराओ मत, जैसा दिया है वैसा हम करते हैं। तो x इन टर्म्स ऑफ t दिया है, मतलब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकाल लेते हैं। y इन टर्म्स ऑफ t दिया है, मतलब y का डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ t निकाल लेते हैं। बाद में सोचेंगे dy बाई dx कैसे फाइंड करना है। तो पहले हम जो बेसिक प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंस x इक्वल टू बच्चों क्या है यहाँ पे, देखो t प्लस 1 डिवाइड बाई t माइनस 1, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू t, तो बोलो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, dx डिवाइड बाय dt। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस u अपॉन v रूल डायरेक्टली मैं करता हूं। तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर, पहले हमेशा मैं v स्क्वायर लिखता हूं, फिर यहाँ पे v कॉपी करता हूं, t माइनस 1, फिर बाद में क्या हो जाएगा, d बाय dt ऑफ u, u यहाँ पे कौन है, t प्लस 1, फिर माइनस u दैट इज t प्लस 1, एंड बाद में d बाय dt ऑफ v, मतलब t माइनस 1। कंफर्म, वेरी नाइस। सो dx अपॉन dt हमने कॉपी कर लिया। फिर से देखो t माइनस 1 भी हमने कॉपी किया है, बोलो t का डेरिवेटिव 1, देन प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, तो 1 प्लस क्या मिलने वाला है 0, माइनस t प्लस 1 0 माइनस सॉरी दिस इज t का डेरिवेटिव 1 1 माइनस 0, और नीचे क्या मिलने वाला आपको t माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं। सो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां बचेगा सिर्फ और सिर्फ t माइनस 1, और वहां बचेगा आपका माइनस t माइनस 1। कैसे, देखो ये जो 1 प्लस 0 है, 1 प्लस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, एंड 1 इंटू टी माइनस 1 इज t माइनस 1,
और जब यहां पे बात करेंगे तो 1 माइनस जीरो इज 1 माइनस जीरो, तो 1 माइनस जीरो की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, एंड 1 इंटू टी प्लस 1 इज टी प्लस 1, बट जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस टी माइनस 1 डिवाइड बाय टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां से अगर देखोगे प्लस टी माइनस टी कैंसिल, सो जो dx अपॉन dt की वैल्यू आने वाली है बोलो माइनस वन इज माइनस टू डिवाइडेड बाय टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा dx अपॉन dt। अब हम क्या निकालेंगे बोलो dy बाई dt, उसके लिए y ले लेते हैं। तो सिंस y इज इक्वल टू क्या दिया बच्चों t माइनस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1। सेम जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, यस विथ रिस्पेक्ट टू t, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों dy बाई dt इज इक्वल टू कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, u डिवाइडेड बाई v रूल। तो यहाँ पे v कौन है बोलो t प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर बाद में लिखोगे v दैट इज t प्लस 1 ही लिखना है, बाद में बच्चों d बाई डी टी ऑफ वॉट t माइनस 1 दैट इज u, फिर माइनस u कॉपी करो एंड d बाई डी टी ऑफ वॉट v मतलब t प्लस 1। सो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देयरफॉर dy बाई डी टी इज इक्वल टू, तो t प्लस 1 मैं कॉपी कर रहा हूं, t प्लस 1 मैंने कॉपी किया, t माइनस 1 का डेरिवेटिव, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा, माइनस 1 है कांस्टेंट तो हो जाएगा 0, फिर माइनस t माइनस 1 हमने कॉपी किया, क्लियर, एंड t प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 होल डिवाइड बाय t प्लस 1 का स्क्वायर। सो देयरफॉर dy बाई dt इज इक्वल टू, यहां पे सिर्फ बचेगा t प्लस 1 क्योंकि 1 माइनस 0 1 होता है, एंड 1 इंटू एनीथिंग करोगे तो क्या आंसर आएगा एनीथिंग, माइनस t प्लस 1 बच्चों 1 प्लस 0 1 होता है, अगेन 1 इंटू टी माइनस 1 क्या आएगा t माइनस 1 ही आने वाला है, बट वो माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस टी प्लस 1 डिवाइड बाय टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगेन बच्चों प्लस टी माइनस टी कैंसिल, सो dy बाय dt की वैल्यू क्या आएगी बोलो 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाय टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया dx अपॉन dt और यहां पे आ गया dy बाय dt, बट मुझे फाइंड क्या करना है dy बाय dx। तो सिंस बाय डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो dy बाई dt होल डिवाइड बाई dx अपॉन dt। चलो मैं यहां करता हूं, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dt, तो dy बाई dt की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो यहां पर है 2 डिवाइड बाय t प्लस 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय dx अपॉन dt, बोलो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है माइनस 2 डिवाइड बाय t माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो जो मुझे फाइनल आंसर आने वाला है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मेरे पास स्पेस कम है, जो मुझे फाइनल आंसर आने वाला है क्या मिलने वाला है बच्चों t माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय t प्लस 1 का होल स्क्वायर। इजी, वेरी गुड। तो इतना होने के बाद मुझे पता हो गया कि मेरा जो dy बाई dx है, ठीक है, वो मुझे क्या मिला है बोलो t माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय t प्लस 1 का होल स्क्वायर, किसके साथ में बोलो माइनस के साथ में। चलो मैंने वो चीज यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब एक्जैक्टली t माइनस 1 और t प्लस 1 की वैल्यू क्या है, देखो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चों, dy बाई dx हमने कॉपी किया, माइनस साइन ऐसे ही कर रहा हूँ, t माइनस 1 डिवाइड बाई t प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि ये भी पावर 2 है ये भी पावर 2 है, दोनों का पावर सेम होने की वजह से मैं होल पावर कर देता हूँ। अब ऐसा क्यों किया जरा ध्यान देना, t माइनस 1 डिवाइड बाई t प्लस 1 बच्चों t माइनस 1 डिवाइड बाई t प्लस 1 मतलब मेरे y की वैल्यू क्या है बोलो t माइनस 1 डिवाइड बाई t प्लस 1, इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से y कॉपी किया मैंने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t माइनस 1 डिवाइड बाई t प्लस 1, उसकी वैल्यू क्या है बच्चों y, मैंने क्या पुट कर दिया y ऑलरेडी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर। इसको रीजन दे दो यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अभी माइनस वाई स्क्वायर यहां भेज दो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स वहां पे अवेलेबल है, और यहाँ पे क्या बचेगा 0, तो ये क्या हो गया आपका वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। आई थिंक मेरा वही आंसर था जिसकी रिक्वायरमेंट थी, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। डन गाइस, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो लगता है डिफिकल्ट है बट जब आप करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा करना कैसे होता है, ठीक है। चलो करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइस ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 4, x इक्वल टू a cos क्यूब t, y इज इक्वल टू a sin क्यूब t, देन शो दैट dy बाय dx इक्वल टू माइनस ऑफ y अपॉन x रेज टू 1/3। अगेन इजी क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं फटाफट इसको हम लोग। सबसे पहले क्या लेंगे x, बोलो क्या हो जाएगा आपका a cos क्यूब t, बोलो सबसे पहले क्या बोलेंगे अब हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t,
तो बच्चों क्या मिलेगा मुझे, dx अपॉन dt, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ए कॉपी किया, व्हाट इज cos क्यूब t का डेरिवेटिव, 3 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर t, बाद में d बाय dt ऑफ cos t, समझ गए, वेरी गुड। सो dx अपॉन dt 3a cos स्क्वायर t, बोलो cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन t, तो आपका dx अपॉन dt बोलो क्या मिलने वाला है आपको, माइनस 3 टाइम्स ऑफ a इंटू साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी, ये हो गया आपका dx अपॉन dt की वैल्यू। लेते हैं हम y, तो सिंस y की वैल्यू क्या है बच्चे यहाँ पे, a साइन क्यूब t, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या मुझे मिलने है बच्चों, dy बाय dt इज इक्वल टू, चलो ये कांस्टेंट 3 साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर टी, ये मेरा t रेज़ टू n का फॉर्मूला, उसके हिसाब से अप्लाई किया जैसा मैंने प्रीवियसली किया था, बाद में डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। सो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू 3a, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कॉस, ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे साइन स्क्वायर टी कॉपी करता हूं, इंटू साइन टी का डेरिवेटिव बोलो क्या हो जाएगा, कॉस टी, तो आपका जो डी वाई बाई डी टी है वो एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है, 3a कॉस टी इंटू साइन स्क्वायर टी, ये हो गया आपका dy बाय dt की वैल्यू, कंफर्म। अब हमें क्या फाइंड करना है, dy बाय dx, तो सिंस dy बाय dx की वैल्यू होती क्या है बच्चों, नॉर्मली बाय डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन से dy बाय dt होल डिवाइड बाय dx अपॉन dt, देयरफॉर dy बाय dx हमने कॉपी किया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dt, यस 3a cos t इंटू साइन स्क्वायर टी होल डिवाइड बाय dx अपॉन dt, बोलो dx अपॉन dt क्या आपका, माइनस 3a साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी। अब जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, जैसे देखो अगर आप देखोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बहुत सारी चीजें कॉमन है, जैसे मैं क्या बनाना चाहता हूं, तो यहां से 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, बच्चों एक कॉस गया, यहां से एक साइन और एक साइन गया, सो बोलो क्या मिल रहा है आपको, dy बाय dx, टॉप पे क्या मिल रहा है बोलो, साइन t, और यहां क्या मिल रहा है आपको, cos t, और आंसर क्या है, माइनस में, ठीक है। एक बात और, साइन अपॉन कॉस को आप tan मत कर देना, ठीक है, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट y अपॉन x में चाहिए, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं, कैसे भी करके साइन t और cos t की वैल्यू फाइंड करते हैं, साइन t और cos t की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो मेरा इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया है कहीं भी फंसना है मतलब आपको जाना है उस फंक्शन के पास जिसका आपने लिया था डेरिवेटिव, तो हम 1 बाय 1 करते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर a। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या बोलते हैं बच्चों, यस x इक्वल टू a cos क्यूब t, therefore x अपॉन a इज इक्वल टू cos क्यूब t। अब यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब को हटाना पड़ेगा, अगर क्यूब को हटाना तो क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट, जब मैं क्यूब रूट लूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, क्यूब रूट ऑफ x अपॉन a इज इक्वल टू cos t, कंफर्म। सो देयरफॉर आपका जो cos t हो जाएगा उसको मैं क्या लिखता हूं, x रेज टू 1/3 डिवाइड बाय a रेज टू 1/3, कंफर्म, वेरी नाइस, क्योंकि क्यूब रूट को मैं लिखता हूं 1/3। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 यहां सॉल्व करता हूं मैं, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू a साइन क्यूब t, तो बोलो y डिवाइड बाय a इज इक्वल टू साइन क्यूब t, सबको पता क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ y डिवाइड बाय a इज इक्वल टू साइन t, देयरफॉर आपके साइन t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस y रेज टू 1/3 a रेज टू 1/3, बराबर, परफेक्ट, ये हो गया आपका साइन और कॉस की वैल्यू। अब हम लेते हैं इक्वेशन a, तो इक्वेशन a बिकम्स, तो इक्वेशन a है क्या बच्चों, dy बाय dx इज इक्वल टू, माइनस हमने कॉपी किया साइन t, तो साइन t की वैल्यू क्या है बच्चों, y रेज टू 1/3 डिवाइड बाय a रेज टू 1/3 होल डिवाइड बाय नीचे यहाँ पे क्या है cos, तो cos की वैल्यू क्या यहाँ पे, x रेज टू 1/3 डिवाइड बाय a रेज टू 1/3। अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो आपका
a/1/3 a/1/3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मुझे क्या मिलने वाला है बोलो, माइनस मिलेगा, और क्या मिलेगा ऊपर y/1/3, और नीचे क्या मिलेगा x/1/3। इसको मैं क्या लिखता हूं, माइनस y डिवाइड बाय x/1/3, क्योंकि दोनों का पावर सेम है तो मैं एक साथ करता हूं, और रिक्वायरमेंट भी हमारा यही था, कंफर्म। सो अगेन इट्स अ इजी क्वेश्चन। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। सो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या दिया बोलो, x इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos/4t + 3, y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ sin/4t + 3, देन शो दैट dy by dx इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y डिवाइड बाय 2x। तो क्वेश्चन अगेन आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट, बट अगेन ये इजी, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था लगभग वैसे यहाँ पे कुछ करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या लेंगे बच्चों, x, व्हाट इज x हियर, 2 टाइम्स ऑफ cos/4t + 3। चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो मुझे क्या मिलेगा बोलो, dx डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्टली निकालता हूं डेरिवेटिव, 2 इज कांस्टेंट, t पावर 4 है, मतलब ये x/4 का डेरिवेटिव, यहाँ पे वेरिएबल t इसलिए t/4 का, तो t/4 का बोलो क्या हो जाएगा 4 इंटू t/3। यहाँ पे t का रोल कौन प्ले कर रहा है, cos, तो cos/3 t + 3, बट ये cos हमारा t है क्या, नो, तो d बाय dt ऑफ व्हाट, cos ऑफ t + 3। देयरफॉर dx अपॉन dt हमने कॉपी किया हुआ है ब्रो, 2 4 जा 8 cos क्यूब t + 3 हमने कॉपी किया इनटू, बोलो cos का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, माइनस sin t + 3, बाद में d बाय dt ऑफ t + 3, क्योंकि हमारा cos t मान के चल रहा है जो कि t है नहीं। सो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 8। एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलो डायरेक्टली बोलो t का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, सो मैं ये जो माइनस साइन t + 3 आगे लिख लेता हूं, तो -8 साइन ऑफ t + 3 इंटू कॉस क्यूब t + 3, और ये t + 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 + 3 का डेरिवेटिव 0, तो इन शॉर्ट आएगा 1, तो 1 को लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब लेते हैं y, तो सिंस y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ sin/4 t + 3, सो चलो डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, t, तो मुझे क्या मिलेगा बोलो, dy बाय dt इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट, यस 4 आगे sin का पावर 3, क्योंकि x/n का डेरिवेटिव क्या होता है n इंटू x/n-1, तो 4 इंटू साइन क्यूब t + 3, बट ये जो साइन है वो हमारा एक्चुअल में t नहीं है, तो d बाय dt ऑफ साइन t + 3। सो देयरफॉर dy बाय dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 4 जा 12 साइन क्यूब t + 3, बोलो साइन का डेरिवेटिव cos t + 3, बाद में d बाय dt ऑफ t + 3, सबको पता है t + 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, एंड 1 इंटू एनीथिंग वही आने वाला है, तो मैं इसको डायरेक्टली आंसर में लिखता हूं। सो dy बाय dt इज इक्वल टू 12 आगे, उसके बाद मैं लिखता हूं मैं cos ऑफ t + 3 इंटू साइन क्यूब t + 3। ओके वेरी नाइस, तो ये हो गया हमारा dy बाय dt की वैल्यू, बट मुझे फाइंड क्या करना है, dy बाय dx, तो लिखो बाय डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, पैरामीट्रिक फंक्शन, आवर dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। देयरफॉर dy बाय dx हमने कॉपी किया बच्चों, dy बाय dt, बोलो dy बाय dt बोलो, जस्ट मैंने अभी फाइंड की 12 टाइम्स ऑफ cos ऑफ t + 3 इंटू साइन क्यूब t + 3 डिवाइडेड बाय, बोलो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है बच्चों, -8 साइन ऑफ t + 3 इंटू कॉस क्यूब t + 3, कंफर्म। चलो जो सिंप्लीफाई था कर देते हैं हम लोग, वैल्यू पुट करने के बाद अगर आप देखोगे तो बोलो 4 3 जा 12 4 2 जा 8, जब ये पूरा एक साइन गया, यहाँ पे एक साइन गया तो 2 बार साइन बचेगा, एक पूरा कॉस गया तो यहाँ पे 2 बार कॉस बचेगा, जो जो बचता है पर लिख लेते हैं, तो dy बाय dx बोलो क्या मिलेगा ऊपर 3, अच्छा माइनस को भी हम लोग ऊपर लिख देते हैं, चलो ठीक है, तो -3
क्योंकि कहीं भी लिखते हैं, चाहे नीचे लिखे, चाहे ऊपर लिखे, चाहे मिडिल में लिखे, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। तो -3 यहाँ क्या बचा ऊपर? साइन स्क्वायर t प्लस 3 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ बच्चों क्या मिल रहा है मुझे? कॉस स्क्वायर t प्लस 3। वेरी गुड। अब इतना तो आ गया, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर ए, जिसको मैं नॉर्मली हमेशा यही ए से ही नाम देता हूं। अब जो मेरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे क्या होनी चाहिए? y और x की होनी चाहिए, बट मेरे पास yx है और यहाँ पे t दिया है, मतलब मुझे लेना पड़ेगा इक्वेशन 1 एंड 2, जो कि क्या होगा? यस, ये होगा इक्वेशन 1 और ये होगा इक्वेशन आपका 2। चलो 1 बाय 1 कर दे बच्चों। सो फ्रॉम 1, बोलो 1 क्या बोलो आपका? x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos रेज टू 4 t प्लस 3। मुझे निकालना क्या है? cos स्क्वायर की वैल्यू। 2 को यहां भेजता हूं तो बोलो क्या हो जाएगा? x अपॉन 2 cos रेज टू 4 t प्लस 3। अगर मुझे निकालना है cos स्क्वायर तो मैं क्या लूंगा? स्क्वायर रूट, राइट ना? तो बोलो क्या हो जाएगा आपका? रूट x डिवाइड बाय रूट 2 इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर t प्लस 3। क्योंकि cos रेज टू 4 है ना, जब स्क्वायर लिया तो 2 बचेगा आपका, ठीक है। अब यहां पे लेते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। 2 में क्या दिया बच्चों आपको? y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइन रेज टू 4 t प्लस 3। अगेन y डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू साइन रेज टू 4 t प्लस 3। बराबर है इतना? वेरी नाइस। अभी क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। तो बोलो स्क्वायर रूट लेने में क्या मुझे मिलेगा? रूट ऑफ y डिवाइड बाय रूट ऑफ 3। क्यों ले रहा हूं स्क्वायर रूट? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? साइन स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, इसलिए मैं यस स्क्वायर रूट ले रहा हूं। साइन स्क्वायर t प्लस 3। चलो हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब हम इक्वेशन ए में पुट करते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? इक्वेशन ए बिकम्स, सो बोलो क्या मिलेगा मुझे? dy बाय dx इज इक्वल टू -3 कॉपी किया हमने, साइन स्क्वायर t प्लस 3। बोलो साइन स्क्वायर t प्लस 3 की वैल्यू क्या है? रूट y डिवाइड बाय रूट 3। सही ना? वेरी नाइस। डिवाइड बाय 2 कॉपी किया हमने। बच्चों cos स्क्वायर t प्लस 3 की वैल्यू क्या है? रूट x डिवाइड बाय रूट 2। तो अभी आप सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना आपको आइडिया ऑलरेडी पता ही है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस ऐसे ही रखो। बोलो 3 को क्या लिख सकते हो आप लोग? रूट 3 का स्क्वायर, ऑलरेडी रूट y है, डिवाइड बाय रूट 3 होल डिवाइड बाय 2 को क्या लिख सकते हो? रूट 2 का स्क्वायर। पता है ना रूट, देखो स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल से 3 और 2 आ रहा है, बट ऐसा क्यों करोगे? नीचे रूट 3 है, यहाँ पे रूट x और यहाँ पे क्या बच रहा है? बोलो रूट 2। इजी। तो क्या होगा बच्चों? एक रूट 3 कैंसिल, एक रूट 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा? बोलो माइनस रूट 3 इंटू रूट वाई, और नीचे क्या बचेगा? रूट 2 और रूट x। जब इसको आप साथ में लिख दोगे तो बोलो क्या हो जाएगा? माइनस एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3y डिवाइडेड बाय 2x। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। कंफर्म। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इफ x इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर comma y is equal to t minus tan inverse of t, then show that dy by dx is equal to square root of e raised to x minus 1 divided by 2। So लग रहा होगा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप बोलोगे यस सर ने सही बोला था। तो स्टार्ट करते हैं गाइस सॉल्यूशन। तो सिंस x इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, तो नॉर्मली आपको डेरिवेटिव पता ही कैसे निकालना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमारा t पैरामीटर है। सो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? dx अपॉन dt इज इक्वल टू लॉग ऑफ t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन t, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बट ये हमारा t है क्या? नो। तो d बाई dt ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। सो हमने dx अपॉन dt कॉपी किया, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर भी कॉपी किया। बोलो 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2t, तो 1 0, टी स्क्वायर का 2t। तो इन शॉर्ट मेरा आंसर क्या मिलेगा? 2t। सो dx अपॉन dt मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? 2t डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। हो गया मेरा dx अपॉन dt की वैल्यू। अब हम लेते हैं y। तो सिंस y की वैल्यू क्या दी है मुझे? t माइनस tan इनवर्स ऑफ t। एक बात और गाइस, जब कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो हमेशा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। जिस तरीके से मैं देयरफॉर का साइन यहाँ पे लगाता हूँ, इक्वल के नीचे इक्वल आता है, ये सारी चीजें आप ध्यान दो कंफर्म, क्योंकि सम्स करते समय ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्लियर। सो देयरफॉर हमारा y इक्वल टू tan ओवर t माइनस tan इनवर्स ऑफ t आ चुका है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। बोलो क्या मिलेगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो बोलो क्या मिलेगा बच्चों? dy बाय dt इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है? 1 माइनस
tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1/1 प्लस टी स्क्वायर। ये टी है तो बराबर है, कुछ कर नहीं सकते इसका हम लोग, ठीक है। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग। सो डी वाई बाई डी टी, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ में तो क्या मिलेगा बच्चों, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, बोलो +1 -1 कैंसिल। सो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी टी। बट क्या फाइंड करना है मुझे, डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या लिखोगे बच्चों, सिंस बाय डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिलने वाली है, डी वाई बाई डी टी के प्लेस पे देखो यहां पर है, टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है बच्चों, 2t डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर। अब देखो क्या क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल। अच्छा, एक टी और एक टी गया, तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखो क्या मिलने वाली है, टी ऊपर और नीचे क्या, यहाँ पे सब कुछ कैंसिल, सिर्फ टी बचा और नीचे क्या बचा, 2 टी अपॉन 2। ये मेरा है इक्वेशन नंबर ए। अब जो रिक्वायरमेंट है वो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टी अपॉन टी की है, और यहाँ पे क्या लिखा, मतलब एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, रूट ऑफ e रेज़ टू x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की। तो नीचे 2 तो ठीक है, बट ऊपर यहाँ पे क्या दिया, रूट ऑफ e रेज़ टू x माइनस 1, और यहाँ पे क्या दिया t, मतलब इस t को हटा के ये लाना पड़ेगा। अब ध्यान देना, जो मेरा न्यूमरेटर उसके अंदर सिर्फ x है, y की वैल्यू है क्या, नो, मतलब इस फंक्शन को लेके कोई मतलब होने वाला नहीं है, सिर्फ हम लोग x को लेंगे। तो x वाला यहाँ पे इक्वेशन कौन सा होगा वाला, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 सॉल्व करते हैं, क्लियर। तो सबको समझा मैंने इक्वेशन नंबर 1 ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ जो न्यूमरेटर है वहां पे x की रिक्वायरमेंट है, तो x की रिक्वायरमेंट होने की वजह से इक्वेशन 1 ही एक ऐसा इक्वेशन है जहां पे x वाला बंदा है, क्योंकि अगर मैं इसको इक्वेशन 2 बोलूंगा तो यहाँ पे y है, तो y की रिक्वायरमेंट है ही नहीं हमें। सो फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। अब मुझे लॉग को हटाना पड़ेगा, तभी तो मुझे यहाँ पे t की वैल्यू निकलेगी। तो लॉग को हटाने के लिए क्या करोगे आप लोग, इस लॉग को कन्वर्ट करोगे एक्सपोनेंशियल में। अब मैंने ऑलरेडी ये सब चीजें सिखा दिया है, तो बेस यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब बेस बाय डिफॉल्ट क्या होगा, e। जैसे लॉग हटाओगे ये बेस उठेगा और आके इसका बेस बन जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, e रेज़ टू x, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर। e रेज़ टू x कॉपी किया, 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, -1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। आप क्या लोगे बच्चों, आप लोग स्क्वायर रूट। तो जैसे आप स्क्वायर रूट लोगे तो टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा t इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ e रेज़ टू x माइनस 1, ये मुझे मिल गया t की वैल्यू। अब मैं इक्वेशन ए में पुट कर देता हूं, क्या बोलूंगा, इक्वेशन ए बिकम्स dy बाय dx इज इक्वल टू t। t की वैल्यू क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ e रेज़ टू x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया, जो कि मेरा आंसर आ चुका है कंफर्म। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6, अगेन इजी क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, so question number 7 is what, if x equal to sin inverse of e raised to t and y is equal to square root of 1 minus e raised to 2t, then show that sin x plus dy by dx equal to 0। फिर से सेम क्वेश्चन इन द सेंस तरीका सेम है एंड आपको इजी लगने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सिंस सबसे पहले x ले लो, बोलो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, sin इनवर्स ऑफ e raised to t। अब आप इसे पहले करो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, dx अपॉन dt इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली निकालता हूं डेरिवेटिव। सो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर। अब यहाँ पे समथिंग कौन है बोलो, e रेज़ टू t, तो e रेज़ टू t लिख दो, ओके। बट ये समथिंग e रेज़ टू t है वो एक्चुअल में t नहीं है, तो d बाई डी टी ऑफ e रेज़ टू t। सो dx अपॉन dt हमने कॉपी किया। बच्चों e रेज़ टू t का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज़ टू t होता है, मैंने क्या लिख दिया ऊपर, e रेज़ टू t होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस e रेज़ टू t रेज़ टू 2 है, तो अभी पावर का पावर गेटिंग मल्टीप्लाइड, तो मैं लिखता हूं e रेज़ टू 2t, ठीक है। ये हो गया हमारा dx अपॉन dt, इजी, वेरी गुड। अब हम निकालते हैं y के लिए। तो सिंस y की वैल्यू क्या है दी आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस e रेज़ टू 2t, ठीक है। अब आप डिफरेंशिएट करो इसको विथ रिस्पेक्ट टू t, तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, dy बाई dt इज इक्वल टू, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस e रेज़ टू 2t, बट ये हमारा t एक्चुअल में है क्या, नो, तो d बाई डी टी ऑफ 1 माइनस e रेज़ टू 2t, इजी, परफेक्ट। सो देखो इजी क्वेश्चन लग रहा है ये, मुझे भी, आपको भी लगेगा इजी। 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस e रेज़ टू 2t हमने कॉपी कर दिया, मल्टीप्लाई किया हमने, बोलो 1 का डेरिवेटिव 0,
ई रेस टू टू टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई रेस टू टू टी, बाद में निकालेंगे डी बाई डी टी ऑफ टू टी, ठीक है। सो जो मेरा डी वाई बाई डी टी है वो फाइनली क्या आने वाला है, देखो टू टी, तो टू टी का डेरिवेटिव क्या होता है 2, परफेक्ट, टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो मुझे क्या मिलेगा माइनस 2 इंटू ई रेस टू टू टी, माइनस 2 इंटू ई रेस टू टू टी होल डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू टू टी, ठीक है। ये हमारा इतना बेसिक क्लियर हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल, सो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या मिलने वाली बोलो, माइनस ई रेस टू टू टी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू टू टी, ठीक है। सो इतना होने के बाद इसको हम लोग लिख देते हैं इस तरीके से बॉक्स के अंदर। अब हम क्या लेंगे बोलो, डी वाई बाई डी एक्स, तो सिंस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है बोलो, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स हम कॉपी कर रहे हैं, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू देखो यहाँ पे माइनस ई रेस टू टू टी होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू टू टी होल डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है बच्चों, ई रेस टू टी रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू टू टी, ठीक है। दिखी रहा हमें ये चीज और ये चीज कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल होगा तो बोलो क्या मिलेगा, ऊपर ऊपर मिलेगा माइनस ई रेस टू टू टी को मैं लिख सकता हूँ टी का पावर 2, है कि नहीं, क्योंकि 2t है तो 2 इंटू टी लिख सकता हूँ, तो टी का पावर 2 कर सकता हूँ, नीचे का ए रेस टू टी। अब देखो ए रेस टू टी, एक बार ई रेस टू टी कैंसिल, तो जो मेरा डी वाई बाई डी एक्स है वो मुझे क्या मिल रहा है माइनस ई रेस टू टी। अब रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे साइन एक्स की चाहिए, मतलब मुझे ई रेस टू टी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन ए, और देखते हैं ई रेस टू टी की वैल्यू कहाँ मिल सकती है। तो पूरे इक्वेशन में मेरे पास 2 इक्वेशन, एक है एक्स वाला और एक है वाई वाला। यहाँ पे देखो ई रेस टू टी है, मतलब इक्वेशन 1 लेना ही सही होगा और लेके मतलब नहीं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू क्या है बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ ई रेस टू टी। जब मैं ई रेस टू टी निकालूंगा तो साइन इनवर्स को भेजूंगा कहां पे, आपके लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपका ई रेस टू टी यहीं पे रहेगा, जैसे साइन इनवर्स वहां जाएगा बोलो क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स, तो ई रेस टू टी की वैल्यू क्या हो गई साइन एक्स। अब आप इक्वेशन ए में पुट करो तो क्या बोलोगे, इक्वेशन ए बिकम्स, तो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस, बोलो ई रेस टू टी, ई रेस टू टी की वैल्यू क्या है साइन एक्स। आप साइन एक्स को भेज दो अब लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस साइन एक्स क्या बन जाएगा प्लस साइन एक्स, प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्या है फाइनल आंसर, क्लियर, तो इजी। अब करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। सो गाइस ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, इस पूरे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 में क्या दिया, x इक्वल टू 2bt डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, देन शो दैट dx अपॉन dy, ध्यान देना यहाँ पे dx अपॉन dy दिया है, dy अपॉन dx नहीं। लेकिन एक बात और दिमाग में रखना, इसके लिए हम इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको बोलता हूँ dy बाय dx, तो dy बाय dx का फॉर्मूला पैरामीट्रिक में क्या बोलते हो आप लोग, dy बाय dt होल डिवाइड बाय dx अपॉन dt। इनकेस अगर dx अपॉन dy पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा बोलो, dx अपॉन dt होल डिवाइड बाय dy अपॉन dt। तो इनवर्स फंक्शन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने फंक्शंस को ऊपर नीचे कर देना है, दैट्स इट। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। सिंस x, बोलो x की वैल्यू क्या है बच्चों 2bt, देखो ऊपर t है, डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे भी t है, मतलब u अपॉन v यहाँ पे लगने वाला है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो बोलो मुझे क्या मिलेगा बच्चों dx अपॉन dt इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे वाला बंदा मतलब v, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, बाद में इसी 1 प्लस टी स्क्वायर को यहाँ पे करने वाले हैं कॉपी, बाद में d बाई डी टी ऑफ u मतलब 2bt माइनस u मतलब 2bt, बाद में बच्चों d बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, इजी, वेरी गुड। सो dx अपॉन dt अगेन कॉपी किया हमने, चलो 1 प्लस टी स्क्वायर भी आपने कॉपी कर दिया बच्चों, 2b कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस 2bt कॉपी किया, बोलो 1 का डेरिवेटिव 0 एंड टी स्क्वायर का बोलो क्या हो जाएगा 2t डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 2। अब क्या मिलने वाला है मुझे बोलो dx अपॉन dt एज इट इज। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे 2b को अंदर भेजो, क्योंकि 2b इंटू 1 इज 2b, 2b अंदर गया तो 2b इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 2b प्लस 2b इंटू टी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2b टी स्क्वायर, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे सिर्फ है माइनस 2bt और यहाँ पे प्लस 2t है, तो 2bt इंटू 2t को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा माइनस 4 कॉपी किया,
b हमने कॉपी किया हुआ है, t इंटू टी क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर 2। देयरफॉर dx अपॉन dt इज इक्वल टू, बच्चों ध्यान रखना 2bt स्क्वायर माइनस 4bt स्क्वायर, देखा जाए तो सेम चीजें हैं, ये 2 टाइम्स और यहाँ पे क्या है बोलो आपका -4 टाइम्स है, तो हमने 2b कॉपी किया एंड 2 टाइम्स -4 टाइम्स क्या हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ bt स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर 2। चलिए इसमें से आप कॉमन ले लो, बोलो dx अपॉन dt, 2b कॉमन लिया 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर 2। ओके चलो ये हमारा पार्ट क्लियर हो गया। अब हम क्या लेंगे बोलो हमारा यस y की वैल्यू, तो सिंस y की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अगेन इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो बोलो क्या मिलेगा बच्चों dy बाय dt इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है तो सबके साथ में ध्यान देना ये चीज आप, ठीक तो आप ब्रैकेट ऐसा यूज कर लो, तो नीचे क्या आएगा बोलो 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, यहां बोलो क्या आएगा आपका 1 प्लस टी स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर एंड बाद में डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। इजी, वेरी गुड। सो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, देखो एक कॉपी किया हमने, ध्यान देना 1 प्लस टी स्क्वायर, तो बोलो 1 प्लस टी स्क्वायर तो आपने कॉपी कर लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बट 1 माइनस टी स्क्वायर का जब आप निकालोगे डेरिवेटिव क्या आएगा बोलो -2t, कैसे 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का बोलो क्या हो जाएगा 2t, तो माइनस इसलिए -2t, -1 माइनस टी स्क्वायर आपने कॉपी किया हुआ है, अगेन 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का 2t, तो क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2t होल डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर 2। देयरफॉर dy बाई dt हमने कॉपी कर दिया बच्चों, a भी हमने कॉपी किया हुआ है, देखो -2t अंदर भेज रहा हूं मैं, जब ये -2t अंदर जाएगा तो -2t इंटू 1 इज -2t एंड -2t जब t की स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 2 टाइम्स ऑफ t रेज टू 3, अगेन ये 2t अंदर जाएगा माइनस के साथ में, तो -2t तो माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब, चेक करो t स्क्वायर इंटू टी इज टी क्यूब और 2 है तो 2 का हमने ऐसे कॉपी कर दिया डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर 2। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, -2t क्यूब प्लस 2t क्यूब क्या हो गया आपका कैंसिल, सो dy बाई dt मुझे क्या मिला बोलो -2t इज -4t, तो -4 ये a भी लिख देता हूं इंटू t डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर 2, ये हो गया बच्चों मेरा dy बाय dt। सो यहां पे हमने फाइंड कर लिया dy बाय dt। अब गाइस dy बाय dt फाइंड करने के बाद हमें निकालना है, देखते हैं क्या, तो यहां पे जो मुझे फाइंड करना है बोलो क्या फाइंड करना है dx अपॉन dy, तो सिंस dx अपॉन dy, तो dx अपॉन dy क्या हो जाएगा बच्चों, x वाला बंदा ऊपर और y वाला बंदा नीचे, क्योंकि अभी तक क्या होता था dy बाई dx, तो आप क्या बोलते थे dy बाई dt होल डिवाइड बाई dx अपॉन dt। अब यहाँ पे dx अपॉन dy है तो dx अपॉन dy के हिसाब से x वाला बंदा ऊपर और y वाला बंदा नीचे। अब पुट करते हैं dx अपॉन dt, तो व्हाट इज dx अपॉन dt, यस 2b इन ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर 2 होल डिवाइड dy बाई dt, व्हाट इज dy बाई dt -4at डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फंडा इतना क्लियर हो गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, ये और ये हो जाए कैंसिल, तो मुझे क्या मिलने वाला, और एक बात और 2 2 4, तो मुझे क्या मिलेगा ऊपर b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे क्या मिलेगा -2at। ठीक है, अब इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर ए, क्योंकि ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर ए। तो ए के बाद हम लोग क्या करते हैं 1 बाय 1 देखते हैं क्या फाइंड करना है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे ऊपर क्या चाहिए 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे क्या चाहिए 2t, क्योंकि b और a तो चाहिए मुझे, b और a तो चाहिए, तो हटाना क्या है न्यूमरेटर से 1 माइनस टी स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर से क्या हटाना है 2t। अब चेक कर लेते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर है कहां एग्जैक्टली, तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास ये है, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे ये है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर तो यहाँ से मिलने वाला है, तो पहले हम लोग इक्वेशन लेते हैं 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 बच्चों क्या दिया है बोलो y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, तो मुझे निकालना क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर, तो निकाल लो चलो, तो क्या हो जाएगा बोलो y इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय a इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। कंफर्म,
क्योंकि मैंने क्या किया, 1 प्लस टी स्क्वायर को वहां भेजा, तो डिनोमिनेटर में था, वहां जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा, और ये आपका न्यूमरेटर में है तो वहां जाके डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, x इक्वल टू 2bt डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर। तो अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 2t चाहिए, तो 2t निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को b और 1 प्लस टी स्क्वायर को उस साइड भेजना पड़ेगा। तो 2t यहीं पे रखा हमने, जब b और 1 अपॉन टी b डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर वहां साइड गया, तो बोले क्या हो जाएगा, x इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय b। ठीक है, ये हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से। अब हम अपने इक्वेशन में पुट करने वाले हैं, तो क्या बोलेंगे, बोलो इक्वेशन a becomes, तो dx अपॉन dy, राइट ना, dx अपॉन dy इज इक्वल टू b हमने कॉपी किया, राइट। तो एक काम करते हैं, पहले पूरा न्यूमरेटर लिखते हैं, बाद में डिनोमिनेटर लिखते हैं। तो b हमने कॉपी किया, बच्चों 1 माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या फाइंड किया, बोलो y इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। ठीक है, ये हमारा हो गया फुल न्यूमरेटर डिवाइड बाय, अब लिखते हैं डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों आपका 280, जिसमें से ध्यान देना माइनस a हमने कॉपी किया साइड में, और जो 2t है, बोलो 2t की वैल्यू क्या है, बोलो x इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय b। ठीक है, ये हमने आ गया। अब जब आप इसे देखोगे बहुत ध्यान देना बच्चों, बहुत ध्यान से आप देखोगे ना, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ये भी न्यूमरेटर में और ये भी न्यूमरेटर में है, और ये दोनों टर्म क्या है, डिवाइड में है। ठीक है ना, जैसे मैं बोलता हूं a डिवाइड बाय b होल डिवाइड बाय a डिवाइड बाय c, तो आपका a क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि वहां पे a भी न्यूमरेटर में था, यहाँ पे a भी आपका न्यूमरेटर में। सेम वे से 1 प्लस टी स्क्वायर न्यूमरेटर में, 1 प्लस टी स्क्वायर न्यूमरेटर में। तो जो मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे आने वाला है, ध्यान दो अभी क्या बोलने वाला हूं मैं। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आने वाला है, वहां पे क्या मिलने मुझे, by डिवाइड बाय a, तो by डिवाइड बाय a होल डिवाइड बाय, यहाँ क्या बचेगा बच्चों, माइनस ax डिवाइड बाय b, माइनस ax डिवाइड बाय b। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका b ऊपर जाएगा तो बन जाएगा b स्क्वायर, और a नीचे आएगा बन जाएगा a स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा माइनस b स्क्वायर y डिवाइड बाय a स्क्वायर x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, देखो ऐसे b गया ऊपर कि b डिनोमिनेटर में है, तो b जाएगा ऊपर, तो b इंटू b स्क्वायर y, a आया नीचे a स्क्वायर x। ठीक है, तो ऊपर मिला b स्क्वायर y, नीचे मिला a स्क्वायर x, माइनस था मैंने माइनस डाल दिया ऊपर के हिसाब से, ये मेरा हो गया आंसर। तो इस तरीके से हमने क्या किया गाइस, क्वेश्चन नंबर 8। तो गाइस ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन बाकी, दैट इज क्वेश्चन नंबर मेन 4th क्वेश्चन, जिसमें अगेन 6 to 7 क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर दिया। सो आप घर पे बैठ करके ये सारे क्वेश्चंस 1 by 1 प्रैक्टिस कीजिए, और जहां तक हो सके जो इसके एग्जांपल्स होंगे वो भी आप प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट कि आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये टाइप का जो क्वेश्चन है, मतलब इस जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो टाइप है, ये मैक्सिमम टाइम बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सो जो लोग भी अभी तक देख रहे हैं मेरा वीडियो, उम्मीद है कि उनको वीडियो पसंद आया होगा। एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक तो करना बनता ही है, सेम टाइम पे अगर आप न्यू यूजर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपके प्यार एंड आपका सपोर्ट मुझे कैसे मिलेगा, आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से और आपके शेयर करने से। एंड गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने नोटिफिकेशन का बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो जो भी आपका बेल आइकन उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोस हैं, जो भी मेरे लेटेस्ट लेक्चर्स हैं, उनका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM Academy। थैंक यू सो मच।